हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज जो कि टॉपिक है आपका चैप्टर 11 प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो कि सुपर टेट का सब्जेक्ट है। उसके अंतर्गत आपको मैंने 10 टॉपिक करा दिया और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लास्ट बचा हुआ है आपका चैप्टर, एकदम लास्ट एंड है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का, जिसका चैप्टर नंबर 11 है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन पूरी तरह से फिनिश हो गया है और आपके जो एक्सप्लेनेशन और थ्योरी 6 चैप्टर तक हो गई थी, उसके आगे का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी हमारा संविधान जो है वहाँ तक मैंने 6 चैप्टर तक एक्सप्लेनेशन विद थ्योरी विद क्वेश्चन कराया था। उसके बाद हमने 100 श्रृंखला 100 करके 30 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर से बन सकते थे वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला प्रोवाइड कर दी। यानी पर्टिकुलर एक टॉपिक यानी एक चैप्टर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एक एक चैप्टर वाइज डिस्कशन किए हैं और डिस्कस भी आपके सामने किया है। जितने भी चैप्टर थे उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला आपको प्रोवाइड कर दी है। तो डिस्क्रिप्शन में सुपर टेट प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो आप देख डालिए तुरंत, ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसे राइट डाउन करते चलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको जिसकी भी पीडीएफ या नोट्स चाहिए उसमें ज़रूर मैसेज करें, उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। आपको इस चैनल के माध्यम से अगर सुपर टेट घर बैठे आपकी प्रिपरेशन हो रही है तो पैसे में क्या जाना, यानी प्रीमायर में क्या जाना। जो पैसे की कोचिंग करना जो नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणोंवश ऑनलाइन क्लासेस के लिए पे कर रहे हैं, तो उन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही ये प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है, यहाँ 1000 लोगों का परिवार है, 1000 सब्सक्राइबर अभी जो कि पूरे नहीं हुए हैं। 800 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। सभी को बधाई 800 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। 200 बाकी हैं। उसके बाद आप लोग का ही सपोर्ट हमें आगे तक ले जाएगा। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए सपोर्ट करते रहिए। आपको फ्री में सारे वीडियो मिल रहे हैं हर टीचर वैकेंसी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो पैसे की क्या ज़रूरत। तो हम चाहते हैं जो गरीब बच्चे हैं वो भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं और सॉलिड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को इधर उधर किए, और आपको बातें समझ में आ ही गई होंगी। तो चैप्टर है 11 पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके 30 जो कि हम लेकर आए हुए हैं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपदाएं किस गति से घटित होती हैं। तो आपदाएं किस गति से घटित होती हैं। तो आपदाएं तीव्र गति से। भाई आपदाएं आती हैं तो कोई क्या बता के आती हैं, नहीं। तो आपदाएं तीव्र गति से घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्न में से किन्हें शामिल किया जाता है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा में भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ये सारी आपदा कैसी हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये सभी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाभिकीय विस्फोट तथा उसका प्रकोप किस आपदा के उदाहरण हैं। जो नाभिकीय विस्फोट होते हैं और उसका प्रकोप मानव जनित आपदा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वो मानव द्वारा होते हैं। विस्फोटक पदार्थ, परमाणु बम, ईटीसी जो भी है वो मानव द्वारा जनित आपदा होती है, उन्हीं के द्वारा विस्फोट किए जाते हैं। तो ये कैसी आपदा है, मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोरखा भूकंप का संबंध किस देश से है। गोरखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन रहा है आपका सारे एग्जाम के लिए। तो गोरखा भूकंप, गोरखा
जो गोरखा भूकंप है वो उसका संबंध किस देश से है? तो नेपाल देश से। गोरखा भूकंप का संबंध नेपाल देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा के उपरांत व्यापक किस परिवर्तन का आगाज होता है? तो आपदा के उपरांत व्यापक किस परिवर्तन का आगाज होता है? तो सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से भौतिक परिवर्तन होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो व्यापक परिवर्तन का आगाज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बहुत ही फेवरेट, आप कोई भी एग्जाम दे साइंस से रिलेटेड या पर्यावरण से या सामाजिक अध्ययन से, तो कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। तो कॉमन क्वेश्चन तो सबको लर्न होने चाहिए, और आपको हाई लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि कॉमन सभी को लर्न रहते हैं, तो मार्किंग कैसी? हाई लेवल यानी लो लेवल टू हाई लेवल प्रिपरेशन करेंगे, तभी मार्किंग यानी तभी आपका स्थान ऊपर जाएगा। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा और मार्केली स्केल। मार्केली स्केल, रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, तो ये भी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केली स्केल मापक का प्रयोग किस आपदा से संबंधित है? तो मार्केली स्केल मापक का प्रयोग भूकंप की तीव्रता से संबंधित है और भूकंप का परिमाण से संबंधित है, तो ये भी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आपदा अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत स्तरों पर आपदा प्रबंधन की बात की गई है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत स्तरों पर आपदा प्रबंधन की बात की गई है। सबसे पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने भूकंप की तीव्रता के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा है? तो भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने भूकंप की तीव्रता के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूकंपीय तीव्रता की दृष्टि से रिएक्टर पैमाने पर 8 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र कहलाता है। तो 8 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? अधिकतम प्रभाव क्षेत्र कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूकंप के अधिकतम प्रभाव के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला भूकंपीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो भूकंप के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देता है वो क्षेत्र कौन सा है भूकंपीय क्षेत्र? तो गुजरात का कच्छ प्रदेश। गुजरात का कच्छ प्रदेश अधिकतम प्रभाव के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला भूकंपीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्धा चक्रवात से प्रभावित देश कौन से हैं? तो वर्धा एक चक्रवात का नाम है। तो वर्धा चक्रवात कहाँ कहाँ प्रभावित किए हैं, कहाँ कहाँ वर्धा चक्रवात से प्रभावित देश हैं, कौन कौन प्रभावित हैं, वो देश कौन कौन से हैं वर्धा चक्रवात से? तो श्रीलंका वर्धा चक्रवात से प्रभावित देश है, म्यांमार भी वर्धा चक्रवात से प्रभावित देश, थाईलैंड भी वर्धा चक्रवात से प्रभावित देश है। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेंट्रल रिसीविंग स्टेशन की स्थापना भारत के किस शहर में की गई? तो सेंट्रल रिसीविंग स्टेशन की स्थापना भारत के किस शहर में की गई? तो नई दिल्ली में सेंट्रल रिसीविंग स्टेशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्धा चक्रवात से प्रभावित भारतीय राज्य कौन से हैं? तो वर्धा, अभी क्वेश्चन आपको बताया है कि वर्धा से जैसे आपका श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, और इसमें दूसरे ऑप्शन दे दिए गए क्या क्या? आंध्र प्रदेश भी वर्धा चक्रवात से प्रभावित भारतीय राज्य है,
और उसमें क्या पूछा गया था, वर्धा चक्रवात से प्रभावित देश पूछे गए थे। और इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में वर्धा चक्रवात से प्रभावित भारतीय राज्य बताने हैं। तो आंध्र प्रदेश आपका राज्य है और तमिलनाडु वर्धा चक्रवात से प्रभावित भारतीय राज्य हैं, ये भी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग भूकंप तीव्रता की दृष्टि से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग आपका भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से मध्यम प्रभाव क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्र निम्न में से कौन सा था। तो 1934 में जो भूकंप आया था बिहार और नेपाल, बिहार भी उससे प्रभावित हुआ था और नेपाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जापानी भाषा का शब्द सुनामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्धा चक्रवात को वर्धा नाम किस देश के द्वारा दिया गया। तो वर्धा चक्रवात को वर्धा नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौजूद 51 भूकंप विज्ञान वेधशालाओं में से कितनी वेधशालाओं को नवीनतम डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया है। तो 51 भूकंप विज्ञान वेधशालाओं में से 24 वेधशालाओं को नवीनतम डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो कब की गई, 2007 में हैदराबाद में इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना 2007 में हैदराबाद में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धा एक प्रकार का है, अभी बार बार आपको बताया गया, वर्धा एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्धा जलवायु है कि सुपर कंप्यूटर की भूकंप, तो ये सब नहीं है, वर्धा एक प्रकार का चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अनुसार कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अनुसार पांच क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी आपदा किस राज्य में से संबंधित है। तो कोसी कहाँ की नदी है, कोसी नदी बिहार की है, तो बिहार की आपदा होगी। कोसी आपदा किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमस्खलन भारत के किन क्षेत्रों में देखे जाते हैं। तो हिमस्खलन आपके भारत के कुल्लू, टिहरी, गढ़वाल, लद्दाख, ये सभी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। मतलब हिमस्खलन यानी बर्फ का टूटना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रिंकलर और टपक किससे संबंधित हैं। तो स्प्रिंकलर और टपक से सिंचाई प्रणाली से संबंधित हैं। स्प्रिंकलर और टपक किससे संबंधित, सिंचाई प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के केदारनाथ में आई बाढ़ में जीवित बचे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो जब उत्तराखंड में केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो जीवित बचे लोगों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो सूर्य होप ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस की स्थापना कहाँ की गई। तो ज़्यादातर इंडियन नेशनल सेंटर जो बनाए गए थे आपदा वाले, वो कहाँ हैं, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण कार्यक्रम सूखे से संबंधित की शुरुआत कब की गई। तो ग्रामीण कार्यक्रम जो सूखे से संबंधित कार्यक्रम कब चलाया गया, शुरुआत कब हुई, 1970 से 71 के बीच, 1970 से 71। नेक्स्ट आपका, सूखे से निपटने हेतु व्यवस्थित सरकारी प्रयास कब किया गया। तो सूखे से निपटने हेतु व्यवस्थित सरकारी प्रयास द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको टेट या सुपर टेट या सीटेट की प्रिपरेशन करनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए सीटेट या टेट या सुपर टेट। सिर्फ आपको लिखने की ज़रूरत है कि आपको प्रिपरेशन किसकी करनी है। तो सीटेट लिखिए अगर सीटेट की करनी है,
टेट की करनी है तो टेट लिखिए, अगर सुपर टेट की यानी लिखित परीक्षा शिक्षक भर्ती की करनी है तो उसको लिखिए। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को दोस्तों, और शेयर भी करिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में साइंस के टॉपिक के साथ, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला यानी पूरा खत्म कर दिया गया है। सुपर टेट की जो श्रृंखला थी प्रश्नों की वो खत्म हो चुकी है, और एक्सप्लेनेशन थ्योरी भी समाप्त कर दी गई है 6 चैप्टर तक, और जो बाकी है उसकी एक्सप्लेनेशन थ्योरी चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।